फिर नेक्स्ट है 66 में अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है ना कि उपयुक्त होना। अप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है ना कि उपयुक्त होना, उसके लायक होना, एकदम सुटेबल होना, उसी के लायक होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा सुटेबल। सुटेबल में होता है एकदम सुटेबल होना, उसी के लायक होना। और फिर नेक्स्ट है प्रॉपर। प्रॉपर में होता है प्रॉपर होना, ना पूरी तरह से फिट होना, पूरी तरह से उसी के लायक होना। फिर नेक्स्ट है फिट। फिट में उसी के फिट बैठ जाना, एकदम चारों पट्टी से अच्छा से फिट बैठ जाना, उसी में सेम हो जाना, यानी कि उसी के लायक है, उपयुक्त है, पूरी तरह से फिट हो जाना। फिर नेक्स्ट है एप्ट। एप्ट मीन्स होता है, अब एप्ट का भी मीनिंग यही होता है ना कि एप्ट है यानी कि उपयुक्त है, यानी कि अच्छा है, फिट है, सुटेबल है। फिर नेक्स्ट है करेक्ट। करेक्ट एकदम सही है, उसी लायक है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है 77 में अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मीनिंग होता है ना कि लगभग। अप्रोक्सीमेट का मीनिंग होता है ना कि एकदम लगभग होना, उसी तरह एकदम सेम, थोड़ा सा का फर्क होना, एकदम उसी जैसा होना। अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग उसी तरह होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा नियर। नियर में होता है नज़दीक, एकदम उसी के नज़दीक होना, नियर। क्लोज में होता है, क्लोज भी होता है उसी तरह होना, एकदम क्लोज होना, एकदम काफ़ी करीब होना। क्लोज में होता है ना काफ़ी करीब होना, उसी के समीप होना, उसी के बगल में होना। फिर नेक्स्ट है रफ। रफ में होता है रफली आइडिया, जैसे बोलते हैं ना कि रफली आइडिया लगाते हो। रफली में ना कि ये इस्टीमेशन है कि अप्रोक्सीमेटली हो गया, रफली हो गया, कि रफली बोलते हो ना कि मैं ये रफली आइडिया लगाता हूँ कि इतना होगा। रफली आइडिया होता है ना कि रफली आइडिया लगाना कि इतना होगा। फिर नेक्स्ट है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड में होता है कि अनुमान लगाना। एस्टिमेटेड में होता है अनुमान लगाना। फिर नेक्स्ट है सिमिलर। सिमिलर में होता है ना कि एक जैसा। सिमिलर में होता है एक जैसा। ये सब अप्रोक्सीमेट का सिनोनिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 78 में ना कि आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी में होता है ना कि अचानक। आर्बिट्रेरी में होता है ना कि अचानक। इसका सिनोनिम हो जाएगा रैंडम। रैंडम में होता है ना कि अचानक होना, रैंडम होना। इस और फिर नेक्स्ट है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल होता है ना कि अच्छा नहीं होना। अनरीजनेबल होता है ना कि अच्छा नहीं होना, रीजनेबल नहीं होना। फिर नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में होता है ना कि एब्सोल्यूट होना, पूर्णतः। एब्सोल्यूट में होता है पूर्णतः होना, अलग होना। फिर नेक्स्ट है डिक्टेरियल। डिक्टेरियल में होता है ना तानाशाह। डिक्टेरियल में होता है तानाशाह होना। डिक्टेरियल में होता है तानाशाह होना। डिक्टेरियल में होता है तनाशा होना, तनाशाही होना। फिर नेक्स्ट है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस में होता है ना कि उपचाप होना। कैप्रिसियस में होता है ना कि अचानक होना, अचानक किसी बढ़ जाना। कैप्रिसियस का मीनिंग होता है ना कि अचानक कहीं प्राइस बढ़ जाना या कहीं प्राइस डिक्रीज हो जाना, यानी कि अचानक का मीनिंग होता है। तो ये सब जितना भी है जो अचानक का मीनिंग होता है, आर्बिट्रेरी में जितना भी है जो सब सिनोनिम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 79 में लगे आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग होता है ना कि बहुत उत्साहित होना। आर्डेंट का मीनिंग होता है ना कि बहुत उत्साहित होना, यानी काम करने के प्रति बहुत लगाव होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा पैशनेट होना। पैशनेट का मीनिंग होता है बहुत उत्साहित होना, बहुत जज्बा होना। पैशनेट होना ना बहुत पैशन होना, यानी बहुत जज्बा होना, यानी काम के प्रति बहुत लगाव होना। फिर नेक्स्ट है इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का भी मीनिंग यही होता है ना कि बहुत लगाव होना, बहुत जज्बा होना, यानी कि उसको बहुत दिमाग से करना, सॉरी बहुत दिल से करना, यानी कि बहुत जज्बा से करना। फिर नेक्स्ट है फर्वेंट। फर्वेंट का भी यही मीनिंग होता है बहुत उत्साहित होना, यानी कि बहुत उत्साहित से करना, जीलियस होना, बहुत उत्साहित होना। डिवोटेड। डिवोटेड में होता है ना कि उसके प्रति एकदम समर्पित हो जाना। डिवोटेड का ही मीनिंग होता है कि उसके प्रति समर्पित हो जाना, बहुत मन से करना काम, यानी कि मन लगा के करना, उसी को बोलते हैं डिवोटेड। ये सब है जो आर्डेंट का सिनोनिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 18 में आर्डुअस। आर्डुअस में होता है ना बहुत डिफिकल्ट। आर्डुअस में मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन। आर्डुअस में मतलब बहुत कठिन होना, बहुत डिफिकल्ट। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में बहुत डिफिकल्ट। हार्ड मीन्स बहुत कठोर होना, हार्ड मीन्स बहुत कठोर। टफ होना, बहुत टफ है, बोलते हो ना कि आर्डुअस एकदम बहुत टफ है, बहुत टफ। फिर नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस में होता है ना कि बहुत मेहनती होना। लेबोरियस में होता है ना कि बहुत मेहनती होना, बहुत मेहनत से काम करना। लेबोरियस का मीनिंग होता है बहुत मेहनत से काम करना। फिर नेक्स्ट है एस्टेन्यूअस। एस्टेन्यूअस में होता है बहुत इफर्ट लगाना। एस्टेन्यूअस में होता है बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत मेहनत करना या बहुत इफर्ट लगाना, उसी को बोलते हैं एस्टेन्यूअस। एस्टेन्यूअस होता है बहुत इफर्ट लगाना या बहुत हार्ड वर्क करना। फिर नेक्स्ट है 81 में ना कि अराइज। अराइज में होता ना कि अराइज होना, यानी कि उगना। अराइज में बोलता है ना उगना या नया चीज़ विकास होना, डेवलप होना, अराइज होना। यानी कि अराइज का यही मीनिंग होता है ना कि उग जाना या नया चीज़ विकास होना, डेवलप होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा इमर्ज। इमर्ज में होता है ना कि बाहर आना, यानी कि विकास करना, इमर्ज होना, नया इमर्जिंग होना, जैसे इमर्जिंग होना, यानी कि नया नया अभी बाहर निकलना, नया नया खुलना, नया नया होना। इमर्ज का मीनिंग होता है ना कि नया नया सीखना, नया नया खुलना, नया नया कोई काम सीखना, नया नया या विकास करना। फिर आईपीआर होना। आईपीआर में होता है प्रतीत होना। आईपीआर में होता है प्रतीत होना। फिर नेक्स्ट है अकर। अकर में होता है ना कि हो जाना। अकर में होता है ना कि नया चीज़ कुछ अकर होना या कोई नया चीज़ घटना। अकर में होता है ना कि नया चीज़ होना या नया चीज़ घटना। फिर नेक्स्ट है बिगिन। बिगिनिंग में होता है ना शुरुआत होना। बिगिनिंग में होता है शुरुआत होना।
फिर नेक्स्ट है डेवलप, डेवलप होता है ना विकसित होना, डेवलप होता है विकसित होना, ये सब किया है अराइज का सिनोनिम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 82 में है कि आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस का मीनिंग होता है ना कि जब कोई युद्ध युद्ध हो रहा है ना तो युद्ध में एक शांति समझौता होता है। आर्मिस्टिस का होता है ना कि शांति समझौता यानी कि युद्ध विराम। आर्मिस्टिस का हिंदी में बोलता है ना कि युद्ध विराम यानी कि शांति समझौता। इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रूस, ट्रूस में होता है ना कि ट्रूस होना यानी शांति होना, ट्रूस में होता है ना कि शांति होना यानी शांति समझौता होना। फिर नेक्स्ट है सीज फायर, सीज फायर का भी मीनिंग होता है सीज फायर होना यानी कि दोनों दिन से गोली बाली चल रही है ना तो गोली बाली चलना बंद हो जाना, गोली वोली चलना बंद होना। ये तो जम्मू कश्मीर में होता है ना, जब भारत के सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक लड़ते हैं ना तो कभी कभी सीज फायर होता है। जब सीज फायर होता है ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है ना कि सीज फायर मीन्स होता है कि गोली वोली चलना बंद हो जाना, यानी कि सीज फायर का मीनिंग होता है कि गोली चाली चलना बंद हो जाना। फिर नेक्स्ट है पीस, पीस मीन्स होता है ना कि शांति होना, पीस मीन्स होता है बहुत शांति होना। फिर नेक्स्ट है सस्पेंशन, सस्पेंशन में होता है ना कि सस्पेंशन करना यानी कि सस्पेंशन में ना कुछ समय के लिए टाल देना या कुछ समय के लिए सस्पेंड करना, कैंसिल करना। सस्पेंशन का मतलब होता है ना कि कुछ समय के लिए कैंसिल करना या कुछ समय के लिए रुक जाना। सस्पेंशन का मीनिंग होता है ना कुछ समय के लिए टाल देना या कुछ समय के लिए रुक जाना। फिर नेक्स्ट है ट्रीटी, ट्रीटी में होता है ट्रीटी, ट्रीटी में होता है संधि, ट्रीटी में होता है संधि, जैसे में युद्ध विराम संधि हो गया, पीस ट्रीटी हो गया, लड़ाई झगड़ा बंद करने वाला ट्रीटी। ट्रीटी का मीनिंग होता है संधि होना या युद्ध विराम होना। फिर नेक्स्ट में 83, 83 में अरोमा, अरोमा में होता है ना कि सुगंध आना, अरोमा में होता है खुशबू आना, सुगंध आना कि महक आना। अरोमा में होता है ना कि सुगंध आना, खुशबू आना, महक आना। जैसे फूलों से खुशबू आती है, सुबह सुबह जब फूल ताज़ा ताज़ा खिलते हैं तब बहुत सुगंध आता है। चाय की जब चाय पीते हैं तो चाय के सुगंध आता है तो उसको क्या हो गया अरोमा यानी कि सुगंध होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस को भी वही हो गया यानी कि चाय की खुशबू, जैसे चाय की जो थोड़ा सा उसकी खुशबू या फूल की खुशबू को उसको बोलते हैं फ्रेग्रेंस। फिर एस्केंट हो गया, एस्केंट का भी मीनिंग ये होता है जो उसका खुशी उसका माने कि खुशबू। फिर नेक्स्ट है परफ्यूम, परफ्यूम होता है जैसे परफ्यूम लगाते हो ना तो उसका परफ्यूम लगता है ना तो उस परफ्यूम क्या है उसका जो खुशबू है उसको बोलते हैं परफ्यूम यानी कि उसके खुशबू। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर में वही मीनिंग हो गया यानी कि उसकी अरोमा। फिर नेक्स्ट है बाइकोट, बाइकोट का दो मीनिंग होता है, एक तो बाइकोट में होता है फूलों का गुलदस्ता को बाइकोट बोलते हैं, और बाइकोट का मीनिंग होता है ना उसको जो सुगंध आता है ना उसी को बोलते हैं बाइकोट, यानी कि जब किसी तरह से किसी चीज़ से सुगंध आने को क्रिया को बाइकोट भी बोलते हैं। यानी कि बाइकोट का मीनिंग होता है ना कहीं से सुगंध आने की क्रिया, और दूसरा मीनिंग होता है कि बाइकोट मीन्स फूलों का गुलदस्ता। फिर नेक्स्ट है 84 में, 84 में है ना कि अरेंज करना, अरेंज में होता है ना कि एक पार्टिकुलर वे में अरेंज करना उसको पूरी तरह से लाइन से पूरी तरह से प्रॉपर वे में अरेंज करना, यानी कि सजा के रखना, सजाना होता है ना, अरेंज करना प्रॉपर तरह से लाइन में लगा के रो वाइज या कॉलम वाइज उसको सजाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज में होता ना पूरी तरह से वेल नोन एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में एकदम क्लियर करना, ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर वे में लाइन में लगा के या रो वाइज या कॉलम वाइज लगा के ऑर्गेनाइज करना, एक ऑर्डर में करना। ऑर्डर भी वही होता है ऑर्डर में करना यानी कि क्रम में सजाना। फिर नेक्स्ट है प्लान, प्लान करके अरेंज करना, यानी प्लान करते हो ना उसको अरेंज करते हो या प्लान करना। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयर करना, प्रिपेयर होता है ना कि बनाना, यानी प्रिपेयर होता है बनाना, उसको प्रिपेयर करना अच्छा से अरेंज करके बनाना। फिर नेक्स्ट है स्केडल, स्केडल करते हो ना, स्केडल करना यानी कि प्रॉपर उसको स्केडल करना यानी कि सूची निकालना, स्केडल करना यानी कि उसको बोलते हो ना स्केडल करना, यानी कि किस समय वो होगा उसके लिए स्केडल करना, उसके लिए सूची निकालना, उसके लिए स्केडल बनाना, प्रॉपर वे में पूरी तरह से रूटिंग बनाना। स्केडल करते हो ना कि रूटिंग बनाते हो, अच्छा से रूटिंग बना के उसको ऑर्गेनाइज करके पूरी तरह से लिस्ट निकाल के स्केडल करना। फिर नेक्स्ट 85 में है ना कि एरोगेंट, एरोगेंट में होता है ना कि बहुत घमंडी होते हैं, एरोगेंट में होता है बहुत घमंडी होते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा प्राउड, प्राउड में होता है बहुत घमंडी होना, प्राउड में होता है बहुत घमंडी होना। फिर नेक्स्ट है हॉटी, हॉटी का भी मीनिंग होता है ना कि बहुत घमंडी होना, हॉटी में होता है बहुत घमंडी होना, अपने आप को हॉटी दिखाना यानी कि बहुत अपने आप को शो करना। फिर नेक्स्ट है कंसिडरेट, कंसिडरेट का भी मीनिंग होता है यही कि बहुत अपने आप को ऊंचा समझना, यानी कि बहुत अपने आप को ऊंचा समझना, यानी कि अपने आप को बारे में बहुत ऊंचा समझना या घमंडी समझना। फिर नेक्स्ट है ओवर बेयरिंग, ओवर बेयरिंग का भी मीनिंग यही मीनिंग होता है ना कि अपने आप को ओवर बेयरिंग समझना यानी कि बाकियों से अलग समझना, यानी कि अपने आप को बाकियों से अलग समझना, बाकियों से अलग समझना। फिर नेक्स्ट है वेन, वेन का भी मीनिंग होता है ना कि घमंडी होना। ऐसे तो वेन का दो मीनिंग होता है, वेन का दो मीनिंग होता है, एक तो वेन का मीनिंग होता है कि व्यर्थ हो जाना, मीनिंग होता है ना कि व्यर्थ हो जाना या निष्फल हो जाना, और दूसरा वेन का मीनिंग होता है ना कि घमंडी के सेंस में भी होता है, वेन का मीनिंग घमंडी के सेंस में भी होता है, इसलिए ये वेन हो गया जो सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट का।
फिर नेक्स्ट है 86 में है ना कि अस्केंड, अस्केंड में होता है ना कि क्लिम यानी कि ऊपर चढ़ना। अस्केंड का मीनिंग होता है ना कि ऊपर या चढ़ाई करना, अस्केंड में होता है ऊपर चढ़ना या चढ़ाई करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लिम, क्लिम में होता है चढ़ना, क्लिम में होता है चढ़ना। फिर नेक्स्ट है राइज, राइज में होता है कि ऊपर बढ़ना, राइज में होता है ना ऊपर बढ़ना। फिर माउंट होता है, माउंट में भी होता है ऊपर करना राइज करना, माउंट में होता है ना ऊपर करना या राइज करना। फिर नेक्स्ट है शोर करना, शोर में होता है शोर करना, जैसे नदी का पानी, जैसे कभी बाढ़ उठाता है ना तो नदी का पानी है जब बहुत उफान में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना कि रिवर है जो शोरिंग कर रहा है, यानी कि रिवर है जो उफान पर जा रहा है। जब बरसात के दिन आती है ना तो नदी में पानी बहुत उफान की तरह जाता है तो उसको बोलते हैं ना शोरिंग ऑफ वाटर, यानी कि नदी का पानी पूरा उफान में जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आगे उफान में आ रहा है, उसको बोलते हैं शोर। फिर नेक्स्ट है गो अप, गो अप मीन होता है ना कि आगे बढ़ना, गो अप मीन होता है कि आगे बढ़ना। फिर नेक्स्ट है 87, 87 में है ना कि अस्पायर, अस्पायर है मन, अस्पायर का मीनिंग होता है ना कि किसी के प्रति अस्पायर होना, यानी कि होप रखना, एक उम्मीद रखना। अस्पायर एस्पायरेशन होना, यानी कि एक उम्मीद है ना, एक पॉजिटिव सोच रखना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एम, एम मीन्स होता है कि अपना टारगेट बनाना, एम लगाते हो ना कि हाँ हमको ये काम कर लेना है, ये चीज़ कर लेना है, इतना नंबर लाना है, इतना काम करना है, एम होना यानी कि टारगेट सेट करना। फिर नेक्स्ट है होप, होप में होता है विश्वास रखना, होप में होता है ना कि विश्वास रखना। फिर नेक्स्ट है अस्ट्राइव, अस्ट्राइव में होता है ना कि एकदम वेल होना, ऑल्सो अस्पेयर में वेल होना, यानी कि वो काम करने के प्रति उसको बारे में अस्पेयर होना, यानी कि उसको अच्छा से जानकारी लेके काम करना, उसके प्रति श्रद्धा होना, यानी कि उसके प्रति होना कि उसके प्रति अस्पेयर होना, यानी कि स्ट्राइव होना, उसके प्रति श्रद्धा होना। फिर नेक्स्ट है ना कि सिख, सिख में होता है ना किसी से पॉजिटिव सेंस से, किसी से कुछ मांगना या उसके प्रति अस्पायर होना, किसी से पॉजिटिव सेंस में निकाल के समझना। फिर नेक्स्ट है डिजायर, डिजायर में होता है ना डिजायर करना, यानी कि चाहना, डिजायर में होता है ना कि चाहना, यानी कि हाँ हम ये काम करने के लिए प्रति डिजायर होना, यानी कि डिजायर होना कि हाँ हम ये काम करेंगे, ये एग्जाम निकालेंगे, हम इतना नंबर लाएंगे, ये सब डिजायर होता है, यानी कि अपना डिजायर करना। फिर नेक्स्ट है 88 में है ना कि अश्योर, अश्योर में होता है ना कि दिलासा दिलाना, अश्योर में होता है ना किसी को दिलासा दिलाना या किसी को संतावना दिलाना, अश्योर में होता है किसी को दिलासा दिलाना या किसी को संतावना दिलाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा गारंटी, गारंटी में होता है किसी को गारंटी देना, गारंटी होता है ना जैसे हम कोई सामान उमान लेते हो तो उसमें लिखता है ना कि गारंटी देते हैं, गारंटी देता है ना, नया कुछ कुछ मोबाइल लेने पर गारंटी देता है तो यानी कि उसको आशा दिलाया जाता है, यानी कि उसको संतावना दिया जाता है, अश्योरेंस दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कन्फर्म, कन्फर्म में होता है कन्फर्म किया जाता है कि हाँ ये सही है, कन्फर्म करते हैं ना कि कन्फर्म करना, पूरी तरह से पुष्टि करना। फिर नेक्स्ट है प्रोमिस करना, प्रोमिस होता है प्रोमिस करना, प्रोमिस होता है ना कि वादा करना, वादा किया जाता है ना कि वादा करके ये उसको भरोसा दिलाया जाता है, प्रोमिस होता है ना कि प्रोमिस करना या वादा करना। फिर नेक्स्ट है कन्विंस करना, कन्विंस होता है ना किसी को मनाना, कन्विंस होता है ना किसी को मनाना कि हाँ कुछ कुछ शर्त पर मनाना, यानी कि कुछ कंडीशन देके कन्विंस करना या उसको मना लेना। फिर नेक्स्ट है सर्टिफाई करना, सर्टिफाई में होता है कन्फर्म करवा लेना, कन्फर्म करवा लेना। फिर नेक्स्ट है 89 में है ना एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग का मीनिंग होता है ना कि बहुत एस्टोनिशिंग होना, यानी कि बहुत अलग होना, बहुत वंडरफुल होना, देखने में बहुत भयानक लगना, देखने में बहुत खूबसूरत लगना, बहुत अट्रैक्टिव होना, बहुत देखने में प्यारा लगना। एस्टोनिश का मीनिंग होता है ना कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत देखने में भयानक लगना, बहुत अच्छा लगना। इसका सिनोनिम होगा अमेजिंग, अमेजिंग का भी मीनिंग होता है ना कि बहुत अमेजिंग है, यानी कि बहुत अलग है, अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। फिर नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स होता है ना कि अविश्वसनीय, यानी कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा होगा, इनक्रेडिबल बोलते हो ना कि ये तो इनक्रेडिबल है, यानी कि विश्वास नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको क्या बोलते हो इनक्रेडिबल, यानी कि विश्वास नहीं होना। फिर नेक्स्ट है वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स होता है ना कि बहुत वंडरफुल है, जैसे वंडरफुल है, जैसे में आगरा का ताजमहल हो गया, ये सब क्या है वंडरफुल है, यानी कि बहुत अच्छा है, देखने में एकदम बहुत बाकियों से अलग है। फिर नेक्स्ट है मार्वेलियस, मार्वेलियस का भी मीनिंग होता है ना कि बहुत अलग है, बहुत बाकियों से अलग है। फिर नेक्स्ट है ना कि स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग का भी यही मीनिंग होता है ना कि अट्रैक्टिव होना, देखने में बहुत सुंदर लगना, अट्रैक्टिव होना, किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, उसी को स्टार्टिंग बोलते हैं। इस सब हो गया जो एस्टोनिशिंग का सिनोनिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ना 19 में कि एस्टीट्यूड, एस्टीट्यूड का मीनिंग होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत चालाक है, कोई व्यक्ति बहुत चालाक है, बहुत तेज दिमाग का है, बहुत जल्दी सोच लेता है, बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाल लेता है, बहुत दिमाग लगा के उसको बहुत जल्दी दिमाग लगा लेता है ना, उसी को बोलते हैं एस्टीट्यूड, यानी कि बहुत दिमाग लगाने वाले को बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लेवर, क्लेवर में होता है चालाक, क्लेवर में होता है चालाक। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट, स्मार्ट में होता है ना तेज होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, बहुत स्मार्ट दिमाग लगाते हैं, उसको स्मार्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है श्रीवर्ड, श्रीवर्ड का भी मीनिंग होता है ना
बहुत तेज होते हैं। सेरेब्रल का भी मीनिंग होता है बहुत तेज होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी दिमाग लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स होता है ना कि तेज, यानी कि इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट है यानी कि तेज दिमाग लगाने वाला, बहुत फास्ट दिमाग सोचता है, दिमाग बहुत सोच लेना, बड़ी जल्दी सोच लेना, उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है शार्प। शार्प मीन्स होता है ना कि बहुत शार्प होना, यानी कि दिमाग बहुत शार्प होना। शार्प का दो मीनिंग होता है। एक तो शार्प का मीनिंग होता है ना कि बहुत जल्दी दिमाग सोच लेना कि कुछ ही हमको क्या करना है, बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना, बहुत सोच लेना जल्दी। और शार्प का दूसरा मीनिंग होता है ना कि जब चाकू पजा रहता है ना तो शार्प होता है, तो जब चाकू पजा रहता है तो शार्प होता है, तो वो बहुत जल्दी कटता है, उसको शार्प बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट 91 में है ना कि अट्रैक्ट। अट्रैक्ट है ना किसी के प्रति आकर्षित हो जाना। अट्रैक्टिंग होता है ना किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, किसी के प्रति लुभावना में आ जाना, कोई बोल रहा है तो उसके बातों में आ जाना, ये सब अट्रैक्ट का मीनिंग होता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ड्रा, यानी कि किसी के प्रति ड्रा हो जाना, किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना। फिर नेक्स्ट है ल्योर। ल्योर का भी मीनिंग यही होता है ना किसी के प्रति, किसी के बातों में आ जाना। ल्योर मीन्स होता है ना किसी के बातों में आ जाना, किसी के बातों में आ जाना, किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाना। फिर नेक्स्ट है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मीनिंग भी यही होता है ना कि किसी के बातों में आके किसी के प्रलोभन में आ जाना। टेम्प्ट मीन्स होता है ना किसी के प्रलोभन में आ जाना। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना कि लालसा देता है, यानी कि कुछ काम करने के बदले पैसा वैसा देने का लोभन देता है, तो उसी की बातों में आके लोभन में आ जाना, यानी किसी की प्रति लोभन में आ जाना। फिर नेक्स्ट है अपील करना। अपील मीन्स होता है किसी के बातों में आके अपील करना, उसको बातों में आ जाना। फिर नेक्स्ट है एंटीस करना। एंटाइस में होता है ना किसी की चापलूसी करना है, किसी की चापलूसी करना, उसके बातों में आके चापलूसी करना। फिर नेक्स्ट है 92 में ऑडेशियस। ऑडेशियस में होता है ना कि बहुत बोल्ड है, बहुत नीडर है, यानी कि जरा से भी डरने वाला नहीं है, बहुत साहसिक है, यानी कि जब जरा से भी डरता नहीं है, एकदम डायरेक्ट किसी के सामने मुंह पर बोल देता है, यानी कि पीछे से बात नहीं करना, डायरेक्ट मुंह पर बोलना। ऑडेशियस का मीनिंग होता है बहुत बोल्ड होना, बहुत बहादुर होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है बहुत बहादुर होना, बहुत नीडर होना, यानी कि डरना नहीं, एकदम जरा से भी डरना नहीं, एकदम नीडर होना, बहादुर होना। फिर नेक्स्ट है डेयरिंग। डेयरिंग होता है ना एकदम डेयरिंग होना, यानी जरा सा भी डरना नहीं, एकदम साहसिक होना, एकदम पूरी तरह से पॉजिटिव सोच रखना। फिर नेक्स्ट है फियरलेस। फियरलेस यहाँ पर LESS है, लेस है ना जो नेगेटिव एडजेक्टिव है। फियर में होता है डरना, और लेस में होता है ना नेगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि फियरलेस, यानी कि जरा सा भी डर नहीं लगना। फियरलेस का मीनिंग होता है ना कि जरा सा भी डर नहीं लगना, जरा सा भी नहीं डरना। फिर नेक्स्ट है कोरेजियस होना। कोरेजियस में होता है ना साहसिक होना, साहस होना। कोरेजियस मीन्स होता है ना कि साहस होना, यानी कि जरा सा डरना नहीं, साहस होना। फिर नेक्स्ट है एडवेंचरियस होना। एडवेंचरियस में होता है ना कि साहसिक काम करना। एडवेंचरियस का मीनिंग होता है ना कि साहसिक काम करना, जैसे में माउंटेन पर, पहाड़ पर चढ़ जाना, ये सब हो गया साहसिक काम। किसी समुद्र में तैरना, से हो गया ना साहसिक काम, यानी कि बहुत साहसिक काम होना, यानी कि बहुत बोल्ड होना, यानी कि बहुत बहादुरी वाला काम होना। फिर नेक्स्ट है 93 में है ना ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीनिंग होता है ना बहुत सच्चा होना, एकदम बहुत ट्रू होना, बहुत सच्चा होना, बहुत रियल होना, बहुत वास्तविक होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा जेन्युइन। जेन्युइन में होता है ट्रू होना, सच्चा होना। जेन्युइन में होता है ट्रू होना, सच्चा होना। फिर नेक्स्ट है रियल। रियल में होता है रियल होना, वास्तविक होना। रियल में होता है रियल होना, वास्तविक होना। फिर नेक्स्ट है ओरिजिनल। ओरिजिनल में होता है एकदम ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल है, यानी कि वास्तविक है। फिर नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू में होता है सही है। ट्रू में होता है ना सही है, ये सब है ना सिनोनिम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लेजिटिमाइट। लेजिटिमाइट होता है ना एकदम कानूनी रूप से सही है। लेजिटिमाइट है ना कानूनी रूप से एकदम वैध है, एकदम सही है, राइटफुल है। फिर नेक्स्ट है 94 की ऑथोराइज करना। ऑथोराइज में होता है ना किसी को अथॉरिटी देना। ऑथोराइज करते हो ना किसी को परमिट दे दे, किसी को ऑफिशियली रूप से किसी को अलाउ करना, ऐसे होता है कि ऑथोराइज करना, किसी को लाइसेंस मिलना, किसी को लाइसेंस मिलता है, ये सरकार उसको मान्यता देती है या सरकार के रूप में उसको लाइसेंस देती है, उसी को बोलते हैं ऑथोराइज करना, यानी किसी को किसी चीज़ के लिए परमिट मिलना, किसी को अप्रूवल मिलना। इसका सिनोनिम हो जाएगा परमिट। परमिट में होता है किसी को परमिट मिलना, किसी को आज्ञा मिलना, किसी को काम करने के लिए छूट मिलना, किसी को काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल मिलना। इसका सिनोनिम हो जाएगा नेक्स्ट है अप्रूवल। अप्रूव में होता है ना किसी को अप्रूव मिलना, यानी कि सही मिलना, ऑर्डर मिल जाना। फिर अलो। अलो में होता है ना किसी को अलाउ करना, जैसे किसी को अलाउ करते हो ना कि हाँ आगे बढ़ो, तुम्हारा ये अलाउ सही है। फिर नेक्स्ट है सैंक्शन करना। सैंक्शन में होता है ना कि ऑथोराइज करना, इसका भी मीनिंग यही होता है कि सैंक्शन करना, किसी को सैंक्शन करना, यानी किसी को खुला छूट देना, यानी किसी को कुछ काम करने के लिए उसको अप्रूवल देना। फिर नेक्स्ट है एम्पावर करना। एम्पावर मीन्स होता है ना किसी को सशक्तिकरण करना। एम्पावर मीन्स होता है ना किसी को सशक्तिकरण करना, उसको ताकत देना, उसको ऑथोराइज करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको और आगे विकास करने के लिए उसको शक्ति देना, उसको ऑथोराइज करना।
फिर नेक्स्ट है 95 में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप। ऑटोमेटिक होता है ना ऑटोमेटिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटोमेटिक मीन्स आप यानी कि अपने आप होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स होता है अपने आप। फिर नेक्स्ट है सेल्फ ऑपरेटिंग। सेल्फ ऑपरेटिंग होता है ना कि सेल्फ ऑपरेटिंग यानी सेल्फ में होता है अपने आप, ऑपरेटिंग में होता है ना कि अपने आप ऑपरेट हो रहा है, यानी कि सेल्फ ऑपरेटिंग अपने आप ऑपरेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है रोबोटिक। रोबोटिक रोबोटिक में होता है ना रोबोट। रोबोट देखो ना तो रोबोट है जो अपने आप में चलता है, तो रोबोटिक में होता है भी अपने आप होना। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रामेड होना। प्रोग्रामेड होना जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामेड किया जाता है ना, तो प्रोग्राम होता है यानी अपने आप हो जाना। फिर नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का भी मीनिंग यही होता है कि अपने आप होना। स्पॉन्टेनियस में होता है ना कि अपने आप होना। फिर नेक्स्ट है 96 में अवेलेबल। अवेलेबल में होता है ना कि अवेलेबल होना, यानी कि अवेलेबल है यानी कि अभी प्राय अभी के लिए उपयुक्त है, यानी कि अवेलेबल है अभी के लिए फिलहाल जारी है, यानी कि अभी तरोताज़ा उपलब्ध है। अवेलेबल में होता है ना कि उपलब्ध है, अभी के लिए उपलब्ध है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्टेनेबल। ऑब्टेनेबल होना कि आसानी से प्राप्त कर लेना। उपलब्ध रहेगा तब ना आसानी से प्राप्त कर लोगे, तो अवेलेबल का मीनिंग होता है ना कि अभी उपलब्ध है यानी कि आसानी से उसको मिल जाएगा। ऑब्टेनेबल है यानी कि आसानी से प्राप्त कर लेना। फिर नेक्स्ट है असेसिबल। असेसिबल में होता है कि आसानी से पहुंच जाना। असेसिबल में होता है आसानी से पहुंच जाना। फिर नेक्स्ट है रेडी। रेडी में होता है तैयार हो जाना। रेडी में होता है तैयार हो जाना। फिर नेक्स्ट है फ्री। फ्री में होता है आज़ाद हो जाना। फ्री में होता है आज़ाद हो जाना। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है। प्रेजेंट में होता है ना कि उपस्थित है यानी कि अवेलेबल है, अभी वहाँ मिल जाएगा, अभी प्रेजेंट है, अभी उपस्थित है। फिर नेक्स्ट 97 में है ना कि अवेयर। अवेयर का मीनिंग होता है ना कि बहुत जागरूक होना। अवेयर में होता है बहुत जागरूक होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्शियस। कॉन्शियस में होता है ना बहुत चेतना में होना। कॉन्शियस में होता है चेतना में होना, यानी कि दिमाग में यानी कि कॉन्शियस में होता है ना कि जो चल रहा है ना उसके बारे में पता चलना, यानी कोई चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना उसके बारे में जानकारी होना, उसी को बोलते हैं कॉन्शियस यानी कि पता चलना। फिर नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट में होता है अलर्ट रहना, बहुत वॉचफुल रहना, बहुत केयरफुल होना, यानी कि जागरूक रहना। फिर नेक्स्ट है माइंडफुल। माइंडफुल का मीनिंग होता है ना एकदम माइंड में क्या चल रहा है पता चलना, यानी कि एकदम माइंडफुल होना, दिमाग में क्या चल रहा है वो पूरी तरह से पता चलना, कि चारों पट्टी में आसपास में क्या चल रहा है एकदम दिमाग में बैठा के रखना। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेड होना। इन्फॉर्मेड होना है सूचित होना। इन्फॉर्मेड मतलब सूचित होना यानी कि पता चलना, अवेयर होना, जागरूक होना। फिर नेक्स्ट है अटेंटिव होना। अटेंटिव होना बहुत अटेंटिव होना, यानी कि ध्यान सोचते रहना, बहुत अटेंटिव होना, बहुत केयरफुल होना, बहुत सावधान रहना। फिर नेक्स्ट है ना 98 में अवैकवर्ड। अवैकवर्ड का मीनिंग होता है ना बहुत बेढंगा है। अवैकवर्ड का मीनिंग होता है बहुत बेढंगा है, जरा सा भी इधर उधर, जरा सा भी अच्छा से देखने में अच्छा नहीं है, बहुत बेढंगा है, जैसे तैसे होता है इसका मीनिंग। इसका सिनोनिम हो गया कलमजी। कलमजी में होता है ना बहुत अनाड़ी होना, देखने में बहुत बेढंगा होना, अच्छा नहीं होना, कलमजी। कलमजी होना या अनाड़ी होना। फिर नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल में होता है ना कि अनकंफर्टेबल होना, यानी कि अनकंफर्टेबल महसूस होना, यानी कंफर्टेबल नहीं महसूस होना, आरामदायक नहीं होना, बहुत बेढंगा होना। जैसे हम कोई शर्ट उठ लेते हो, टी शर्ट उट लेते हो ना, तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, यानी अच्छा से नहीं फिर होता है, तो उसको क्या बोलते हो बहुत awkward होता है, यानी बहुत बेढंगा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अनगिननी होना। अनगिननी में इसका भी में ये नहीं वही होता है कि बहुत बढ़ंगा होना। फिर नेक्स्ट है डिफिकल्ट होना। डिफिकल्ट में होता है बहुत डिफिकल्ट होना, बहुत डिफिकल्ट होना। और फिर नेक्स्ट है इन इलिजेंट होना। इन इलिजेंट में होता है ना, इलिजेंट में होता है ना बहुत अच्छा होना, इलिजेंट में तो बहुत देखने में अच्छा लगना, और यहाँ पे इन लग गया इन इलिजेंट। इन इलिजेंट का मीनिंग हो गया ना कि अच्छा देखने में नहीं लगना, बदसूरत रखना। इन इलिजेंट में होता है कि देखने में बदसूरत लगना, अच्छा नहीं लगना, अच्छा से सजाया हुजाया नहीं होना, उसी को बोलते हैं इन इलिजेंट। फिर नेक्स्ट 98 में ना कि एक्जियोम। एक्जियोम का मीनिंग होता है ना कि एक कहावत। एक्जियोम होता है ना कि कहावत या प्रोवर्ब। एक्जियोम में होता है ना कि किसी को प्रिंसिपल कहावत हो गया। इसका सिनोनिम हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में होता है ना प्रिंसिपल होना, यानी कि अवधारणा। प्रिंसिपल होता है ना अवधारणा। और फिर नेक्स्ट है ट्रूथ। ट्रूथ में होता है ट्रूथ, यानी कहावत है, सही ट्रूथ है। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम। मैक्सिमम भी वही होता है एक्जियोम या कहावत। फिर नेक्स्ट है रूल। रूल में होता है कानून। कानून हो गया ना, एक्जियोम हो गया, कानून हो गया। फिर नेक्स्ट है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट में होता है ना अवधारणा। पोस्टुलेट में होता है ना अवधारणा। जैसे में ज्योमेट्री में पढ़े होगे, ज्योमेट्री में तो वहाँ पोस्टुलेट पढ़ना रहता है, तो पोस्टुलेट का मीनिंग होता है अवधारणा। फिर नेक्स्ट है 100 में है ना कि आविड। आविड में होता है ना कि उत्सुक होना। आविड में होता है उत्सुक होना, किसी काम करने के प्रति बहुत उत्सुक होना, बहुत अच्छा से करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा ईगर। ईगर में होता है उत्सुक होना, यानी कि अच्छा से काम करना। फिर कीन है। कीन का भी मीनिंग यही होता है बहुत उत्सुक होना, उत्साहित होना, काम करने के प्रति बहुत मन लगना। फिर नेक्स्ट है एंथुसियास्टिक होना। एंथुसियास्टिक का भी सिनोनिम वही होता है कि बहुत अच्छा होना, बहुत अच्छा महसूस होना, काम करने में बहुत मन लगना। फिर नेक्स्ट है पैसन होना। पैसन का मीनिंग होता है कि बहुत जज्बा होना। पैसन में होता है बहुत जज्बा होना, बहुत जुनून होना।
पैशन का मीनिंग है बहुत जज्बा होना या बहुत जुनून होना। पैशन मीन्स होता है ना कि बहुत जज्बा होना, नया नया कुछ काम करने के प्रति बहुत पैशन होना, बहुत जुनून होना। फिर नेक्स्ट है जूलियस होना। जूलियस होना बहुत जूलियस होना यानी काम करने के प्रति बहुत जूलियस होना।